प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है दुष्ट आत्माओं के विषय में, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस कॉल्स मेरे पास आते हैं और वो घर जो है दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है और निकलने का नाम नहीं लेती है। तो आज हम देखेंगे कैसे भगाएं दुष्ट आत्माएं। इस विषय पर आज विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। बाइबल के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे हम इन दुष्ट आत्माओं का मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे इनको भगा सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन लोग साधारण और अनपढ़ लोग थे। बाइबल के वो कौन से लोग हैं जो साधारण और अनपढ़ लोग थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, तलाक, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बुरी बीमारियां दूर कर प्रभु जी। जो लोग घरों से नाराज होकर चले गए उन्हें वापस लेकर आता कि हर एक घर में आनंद मनाया जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है कि कैसे भगाएं दुष्ट आत्माएं। बहुत से घरों में दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है और उन्हें विचलित करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं और निकलने का नाम नहीं लेती। बहुत सारे जगह जाकर लोग परेशान हो जाते हैं, अपने पैसे को, समय को, अपने विश्वास को खराब करते हैं, फिर भी उनको चैन आराम नहीं मिलता और ये दुष्ट आत्माएं निकलने का नाम नहीं लेती। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुष्ट आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बशर्ते कि हम इस बात को जान जाएं कि इन पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। आइए देखेंगे एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर लिखा है कि फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दे दिया कि हम उनको निकालें। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं, हमें उनको डांट कर निकालना है। ऐ शैतान दूर हो जा। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की तो यीशु मसीह ने ऐसे ही तो उसका सामना किया, हर एक बात का जवाब बाइबल से दिया और उससे कहा कि शैतान दूर हो जा, और वो चला गया। तो ये भी तो शैतान है, दुष्ट आत्मा शैतान की सेना है। तो इन्हें भगाने के लिए हमें उस अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। लिखा है कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें। ये अधिकार हमें दिया गया। अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने दुष्ट आत्माओं पर हमें अधिकार दिया है, ताकि हम उन्हें डांट कर अपने घर से, शरीर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दें, उन्हें डांट कर भगा दें। एक व्यक्ति था जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, कब्रों में रहा करता था। जब यीशु मसीह वहां पर गए तब उसने कहा, है प्रभु मुझे तुझसे क्या काम। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि इनमें से निकल जाओ। यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें भी दिया है। यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद, देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह से डरते हैं। तो कैसे हम दुष्ट आत्माओं को अपने घर से, अपने शरीर से निकालें, अपने अजीजों के शरीर से निकालें? जरूरत है उस अधिकार को प्रयोग में लाने की जो यीशु मसीह ने हमको दिया है।
जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना परमेश्वर की अधीनता के क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास करते हैं और फिर दुष्ट आत्मा उन पर अटैक कर देता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7 पद में देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम उल्टा करते हैं, हम शैतान से डर जाते हैं, परमेश्वर से डरते नहीं, इसलिए वो हमारे घरों में, हमारे निवास स्थान में, हमारे शरीरों में वर्षों तक रहते हैं, वर्षों तक निकलते नहीं हैं। हमें करना क्या है, परमेश्वर की अधीनता में होकर उन्हें डांटना है। ए शैतान मेरे घर से दूर हो जा, दुष्टात्मा तो दूर हो जा। दुष्टात्मा से बात करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मैं कहीं जाता हूँ और दुष्टात्माएं लोगों के ऊपर आती हैं और जब मैं उन्हें डांटता हूँ तो मैं उनसे बात नहीं करता, क्योंकि उनकी औकात नहीं कि हम उनसे बातचीत करें। हमें तो अधिकार दिया गया है कि उनको हम निकालें, चलो इनमें से निकल कर अब अथाकुंड में चले जाओ, हमें ये अधिकार दिया गया, हमें उनसे बात नहीं करनी। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, फिर पूछते हैं किसने भेजा है, कहाँ से आए। ये तो व्यर्थ की बातें, इससे क्या होगा, इससे कोई फायदे थोड़ी है। करना क्या है, सिर्फ प्रार्थना करके उनके डांट कर उस शरीर में से निकालना है, और उस शरीर में से जब निकल जाए दुष्ट आत्मा तो उस शरीर को ब्लेस करना है प्रभु यीशु मसीह के लहू से, ताकि वो दुष्ट आत्मा दोबारा उसके शरीर में ना आए। दोस्तों, हम बिना परमेश्वर की अधीनता के ये काम नहीं कर सकते। एक केस था, हम देखते हैं जब प्रेरितों के काम में 19 अध्याय में 13 से 17 पद तक देखिए वहां पर क्या हुआ जब लोगों ने बिना परमेश्वर की अधीनता के दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास किया। 19 अध्याय और 13 पद से मैं पढ़ूंगा। यानी क्या, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ा फूकी करने वाले लोगों के विषय में लिखा है यहाँ पर, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। यहाँ पर अब ये सीख रहे हैं, पौलुस क्या कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। अब ये लोग यहूदी लोग जो है, जो झाड़ा फूकी करने वाले लोग हैं, इन्होंने एक बात सीख ली कि यार यीशु मसीह के नाम से निकालो दुष्ट आत्माओं को। आगे देखिए क्या हुआ, 14 पद में लिखा, और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग थे ये। अब क्या किया उन्होंने, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसके पास गया और वहां पर उसको निकालने का प्रयास किया। तो हुआ क्या, वहां पर 15 आयत में लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो। यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं, लेकिन तुम कौन हो। जब हम परमेश्वर की बिना अधीनता के जब दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास करेंगे तो ऐसा ही होगा। और भी इससे बुरा हुआ, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में वो काम कर ही नहीं रहे थे, वो तो अपनी इच्छा से कर रहे थे और बिना प्रभु के अधीनता के उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास किया। जब तक हम परमेश्वर की अधीनता में इस काम को नहीं करेंगे हम सक्सेस नहीं हो सकते, दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा याकूब 2:19 आयत में कि दुष्ट आत्मा यीशु से डरती है और उस पर विश्वास भी करती है। देखिए 17 आयत में क्या लिखा है, और ये बात इफिसुस में रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई, क्योंकि यीशु के नाम से क्या हुआ, दुष्ट आत्मा डरती हैं। ये दुष्ट आत्मा ने खुद बताया कि मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, लेकिन हु आर यू, तुम कौन हो। हमें बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि हमें यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, तो हमें दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालने की ज़रूरत है। क्या यीशु के नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इस शरीर से दूर हो जाओ। ऐसे ही निकलती है दुष्ट आत्मा। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। एक लंगड़ा था, लंगड़ेपन की दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता था। पतरस और यूहन्ना को आते देखकर उसने कहा, चाहा कि वो मुझे कुछ दे दे। तब पतरस ने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर। तो यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्माओं को निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसका पूरा सबूत जो है वो 4 अध्याय में मिलता है। मत यह लिखा है कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं।
यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं दोस्तों। हम यीशु के नाम से अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालने का आग्रह ना करें, बल्कि कमांड करें उनके ऊपर, उनको हुक्म दें, ऑर्डर करें, गेट आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से दूर हो जाओ, और वो निकल जाएंगी। मेरे साथ बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जब मैं कहीं जाता हूँ और दुष्ट आत्माएं वहाँ पर लोगों को सताती है, तब मैं इसी तरह से यूज़ करता हूँ, इन्हीं शब्दों को यूज़ करता हूँ कि यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इसमें से निकल जाओ। ये तरीका है दोस्तों दुष्ट आत्माओं को भगाने का। कैसे भगाएं दुष्ट आत्माएं, आज का विषय यही है। हमें दुष्ट आत्माओं को ऐसे ही भगाना, उनसे कहना है कि ये शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे ही हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, भगाएं। कोशिश करें कि किसी पास्टर को बुलाकर ये काम करवाएं, क्योंकि पास्टर को वो अधिकार मिला है, वो ब्लेस होते हैं और वो परमेश्वर की अधीनता में होकर दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और वो निकल के चली जाती है और लोग चंगाई पाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं, बहुत सारे लोग चंगाई पाकर आज भी सुरक्षित हैं, चाहे भले चंगे हैं, क्योंकि मैंने अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकाला और उनसे कहा कि ऐ शैतान दूर हो जा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें कि दुष्ट आत्माओं को कैसे भगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से घरों में दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन साधारण और अनपढ़ लोग थे? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दुष्ट आत्माओं से डरिए नहीं, उनको डराइए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड।